नमस्कार दोस्तों, अभिलंब क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस पार्ट में अपन बात करने वाले हैं एनालॉजी के टाइप 2, यानी संख्याओं से संबंधित जो एनालॉजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनसे संबंधित अपन बातें करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन अपने पूछे जा सकते हैं। कई बार वर्ग से संबंधित होते हैं, कई बार क्यूब से संबंधित, कई बार योग हो जाता है, कई बार प्लस, कई बार माइनस, कई बार अंतराल से संख्या हैं जो उनके संबंधित पूछे जाते हैं। ऐसे कुछ एग्जांपल्स की अपन इस पूरे सेशन में अपन बात करने वाले हैं। जैसा कि देखिए आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है 5:130 समानुपात 6 अनुपात क्वेश्चन है मार्क। अब से पूछा गया है कि समानुपात से पहले इन दोनों पदों में, निश्चितता ध्यान दीजिएगा आप, समानुपात से पहले इन दोनों पदों में जो संबंध दे रखा है वो ही संबंध हमें अगले दोनों पदों में क्रिएट करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 5:130 समानुपात 6 अनुपात क्वेश्चन है मार्क किससे संबंधित है? ये 5 से 130 किस प्रकार संबंधित है? आप निश्चितता ये कह सकते हैं दोस्तों, आसानी से आपके द्वारा बोला जा सकता है कि 5 का जो क्यूब होता है दोस्तों होता है 125, यानी क्या कह रखा है, 5 के क्यूब में प्लस किया है इसने 5, तो 5 का क्यूब होता है 125 प्लस 5 बराबर कितना लिखेंगे दोस्तों, 130। आगे देखिए जो 6 है, 6 का क्यूब जो है वो 6 का क्यूब है 216, 6 का क्यूब है 216। अब 216 में जैसे ही आप 6 के क्यूब में 6 जोड़ना है, 216 में 6 जोड़ोगे तो जो अपना आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा 222, यानी आपके द्वारा जो आंसर लिखा जाएगा वो आंसर लिखा जाएगा 222। तो सही जो आंसर देंगे वो सही आंसर होने वाला है 222। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखिए 7 अनुपात 48 समानुपात 11 अनुपात क्वेश्चन है मार्क। अब ये जो 48 है ये 7 से किस प्रकार संबंधित है? वो ही संबंधित जो होगा वो ही संबंध हमें आगे क्रिएट करना होगा। तो बताइए 7 का जो क्यूब होता है, स्क्वायर होता है, वो 49 होता है। आप कहने वाले हैं 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 करोगे तो बताओ यहां आपके द्वारा क्या लिखा हुआ है, 48 लिखा हुआ है। आगे देखिएगा 11 जो है, क्या है 11, देखिए दोस्तों आप कह सकते हैं 11 का स्क्वायर जो होता है वो 11 का स्क्वायर 121 माइनस 1 करोगे तो आंसर आ जाएगा 120। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर लिखोगे, दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखा जाएगा 120 और अपना राइट जो आंसर होगा, राइट आंसर होगा 120। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल एकदम नॉर्मली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और बिल्कुल इजीली जो क्वेश्चन है वो इजीली क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, 3:27। देखिएगा 3:27 समानुपात 4 अनुपात क्वेश्चन है मार्क। 3:27 समानुपात 4 अनुपात क्वेश्चन है मार्क, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो आप कह सकते हैं कि 3 का जो क्यूब होता है वो 27 होता है दोस्तों। आप कह सकते हैं 3 का क्यूब कितना, 27। तो जो 4 का क्यूब लिखोगे दोस्तों, 4 का क्यूब बताओ कितना होगा, 64 होगा। कितना होगा, 64। आप आसानी से कह सकते हैं 4 का जो क्यूब है वो 4 का क्यूब अपने द्वारा जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, 64 लिखा जाएगा। तो राइट जो आंसर लिखोगे, राइट आंसर क्या लिखना है, 64 लिखना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक शानदार क्वेश्चन है आपका, आपसे पूछा गया है। इसमें देखिएगा 19:367, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां जो क्वेश्चन है वो 19:367 समानुपात क्वेश्चन मार्क, यानी अगले दो पद जो हैं, अगले दो पद आपसे पूछे जा रहे हैं कि अगले दोनों पदों के स्थान पर क्या लिखा जाए, अगले दोनों पदों के स्थान पर क्या लिखा जाए। तो देखिए 19 की बात करें तो दोस्तों 19 का जो स्क्वायर होता है, 19 का स्क्वायर होता है 361, 19 का स्क्वायर 361, इसने लिखा है 367, यानी फाइनली आप कह सकते हैं इसमें जो 19 का स्क्वायर में कितने प्लस कर रखे हैं आपने, 6। 19 के स्क्वायर में जो प्लस किया है वो प्लस कितना कर रहा है, 6 कर रहा है। तो यहां ऐसी संख्या देखिए जिसका स्क्वायर हो और स्क्वायर में कितने प्लस करें, 6 प्लस करें। तो 21 का स्क्वायर जो होता है, देखो यहां से 22 का 484, 22 का 484 में 6 करोगे तो 490, ये तो सरासर गलत होगा। 21 का होगा स्क्वायर 441 प्लस 6 बराबर जो होगा 447 होगा, यानी राइट जो आंसर लिखोगे वो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 21:447। तो हमारे द्वारा जो आंसर दिया जाएगा वो आंसर होगा 21:447, ये अपना सही आंसर होने वाला है और राइट जो आंसर लिखोगे वो होगा 21:447। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो क्वेश्चन है 534, आपको दिया गया है 534 अनुपात
आपको दे रखा है 2, क्या दे रखा है 2, समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात क्वेश्चन मार्क, यानी 2 अगले पद अपने को पहचानने। वाकई में एक शानदार क्वेश्चन आपका पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चन लगभग पिछले एसएससी के विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। वही क्वेश्चनों का संकलन अपन इस पूरे सेशन में पढ़ने वाले हैं। 534 अनुपात 2 है, तो देखिए दोस्तों क्या कर रखा है इसमें, 5 3 4। अब यहां से देखिएगा बात करें 5 और 3 जो होते हैं, देखो दोस्तों इनका योग कर रखा है। शानदार क्वेश्चन है। 5 + 3 दोनों का जो योग करोगे ना, दोनों का योग 8 है और अगली संख्या 4 है। 8 में 4 का भाग दोगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। तो क्या कर रखा है, शुरुआती दोनों संख्याओं का योग 5 और 3 कितना, 8। 8 में भाग 4 का दे रहे हैं तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। कितना आ रहा है, 2। ऐसे ही बात करें आगे तो देखिएगा 1 और 0 1, 1 में 2 का भाग 9 नहीं आ सकता, इसका मतलब पहला सरासर गलत है। 5 और 5 10, 10 में 3 का भाग दोगे 6 नहीं आ सकता, ये भी देखिए क्या है, गलत है। यहां से देखिएगा 8 और 8 16, 16 में 4 का भाग दोगे 4 आना चाहिए, जबकि क्या दे रखा है 2, इसका मतलब ये भी सरासर क्या है, गलत है। आगे देखिए 9 और 9 18, 9 और 9 18, 18 में 9 का भाग देने पर बताओ कितना प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है। 18 में 9 का भाग देने पर कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 2। तो बताइए सही जो आंसर लिखोगे वो लिखोगे 999 अनुपात 2। क्या लिखोगे, 999 अनुपात 2 आपके द्वारा लिखा जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होने वाला है। डी ऑप्शन है जो राइट आपका ऑप्शन होने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चनों पर अपन। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहां से 49, क्या दे रखा है 49 और आगे दे रखा 169 66 देकर आगे क्वेश्चन मार्क पूछा गया आपसे। ठीक है, तो देखो 49 अनुपात 100 गुणनता समानुपात 66 अनुपात क्वेश्चन है मार्क, ही आपसे पूछा गया है। तो यहां से देखो साफ कह सकते हैं 100 गुणनतर है जो 13 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 13 का। अब 13 कहां से लिए गए हैं, आप ये कह सकते हैं 9 + 4। अच्छा इन दोनों का योग करो, 4 + 9 बराबर कितना होता है, 13 और 13 का स्क्वायर 100 गुणनतर। अब देखो यहां से 6 + 6 इनका योग करोगे, 6 + 6 इनका योग कितना, 12 और 12 का जो स्क्वायर लिखोगे वो 12 का स्क्वायर आपके द्वारा जो लिखा जाएगा वो कितना लिखा जाएगा दोस्तों, 144। कितना लिखेंगे, 144। तो आपके द्वारा जो राइट आंसर दिया जाएगा वो राइट आंसर आपका होने वाला है 144। 144 आपका सही आंसर होने वाला है। 144 आपका राइट आंसर होने वाला है। तो सही जो आंसर लिखेंगे आप वो क्या लिखेंगे, 144 लिखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है 4 अनुपात 17 समानुपात 7 अनुपात क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन आपको दिया गया है, देखिएगा 4 अनुपात 17 समानुपात 7 अनुपात क्वेश्चन मार्क। जैसा कि आप यहां से कह सकते हैं, निश्चित आपके द्वारा कहा जा सकता है कि जो 4 का स्क्वायर होगा वो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। यानी क्या कर रखा है, 4 का स्क्वायर + 1, 16 + 1 बराबर कितना, 17। 7 का जो स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49 + 1 बराबर जो लिखोगे वो बताओ आपके द्वारा क्या लिखा जाएगा, 50। यानी जो सही आंसर जो होगा वो सही आंसर आपके द्वारा क्या लिखा जाएगा, 50 लिखा जाएगा। तो सही जो आंसर फाइनली जो आंसर होगा वो कितना होगा, 50 होगा। अगला देखिए अच्छा क्वेश्चन है, यहां से देखो क्या कर रखा है, 562 से आपको 30 बनाना है। 562 से क्या बनाना है, 30 बनाना है। समानुपात 663 आगे क्वेश्चन मार्क क्या लिखा जाए। तो देखिए 562 अनुपात 30, 562 अनुपात 30, इसको कैसे मैनेज करेंगे, यहां से 30 कैसे बनाओगे। सुनिए दोस्तों क्या कर रखा है, 5 × 6 × 2 बराबर बताइए कितना आ रहा है, 60। 6 पंजे 30, 30 दूनी 60। 60 में जैसे आधा करोगे, 60 का आधा बताओ कितना होगा, 30 होगा। तो तीनों संख्याओं को आपस में गुणा करके किसका भाग दे रखा है, 2 का। जैसे 2 का भाग दोगे कितना आ जाएगा, 30। उसी प्रकार से देखिएगा यहां से 6 6 36, 36 को 3 से गुणा करेंगे बताओ कितना आ जाएगा, 108। हमें 108 में जो भाग देना है वो 2 का भाग देना है। तो सही जो आंसर आएगा, सही आंसर कितना होगा, 54। यानी आप ये कहेंगे 6 × 6 × 3, 6 × 6 × 3, तो बताओ कितना आएगा, 108। और 108 में जैसे 2 का भाग देंगे तो बताओ जो आंसर लिखा जाएगा आपके द्वारा वो आंसर कितना लिखने वाला है, वो 54 लिखने वाले। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके द्वारा कितना लिखा जाएगा, 54 लिखा जाएगा। तो फाइनली आप कह सकते हैं सही जो आंसर लिखोगे वो सही आंसर बताओ कितना होने वाला है दोस्तों, 54 होने वाला है। क्या होने वाला है, 54। चलते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर अपन। देखिएगा क्या दे रखा है, 65 दे रखा है, फिर आगे आपको 82 दे रखा है। क्या दे रखा है, 82।
फिर समानुपात 145 अनुपात क्वेश्चन मार्क। साफ साफ समझ पा रहे हैं आप यार, 4 का क्यूब 64 होता है प्लस 1 65, लेकिन आगे क्यूब से संबंधित नहीं है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब 8 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 65। आगे देखिए 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1 बराबर कितना 82। आगे यहां आप कहेंगे 12 का स्क्वायर 144 प्लस 1 बराबर 145। तो इससे आगे जो लिखोगे बताओ क्या आएगा 13 आएगा। तो 13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर 169, इसमें 1 जोड़ेंगे यानी 13 का स्क्वायर प्लस 1 169 प्लस 1 बराबर जो होगा बताओ कितना होगा 170। कितना होगा 170। तो सही जो आंसर आपके द्वारा लिखा जाएगा वो सही आंसर आप लिखने वाले हैं 170। क्या लिखने वाले हैं 170। तो फाइनली जो आंसर लिखेंगे वो फाइनली आंसर क्या होगा 170 आपका होने वाला है। तो सही जो क्वेश्चन का आंसर दोगे वो सही क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 170 दोस्तों आपके द्वारा लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 7:56। क्या दिया हुआ आपको 7:56 समानुपात 11 क्वेश्चन मार्क। 7:56 समानुपात 11 क्वेश्चन मार्क। ये चीज आपसे पूछी गई कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या लिखा जाए। तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या लिखा जाए इसका मतलब देखिएगा, आप ये कह सकते हैं कि 7:56 समानुपात 11 क्वेश्चन मार्क। ये संख्या जो है 7 से संबंधित आपने सोचा होगा चलो यार 8 से गुणा कर लें, लेकिन इसको 12 से गुणा करें, या तो ये कह सकते हैं 12 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 132, यानी जस्ट अगली संख्या से गुणा 7 गुणा 8 यानी 56। 11 को गुणा करेंगे 12 से, 11 को गुणा किससे करेंगे 12 से, तो कितना लिखा जाएगा 132 आपका लिखा जाएगा। या अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप ये कह सकते हैं जो 7 है जिस 7 का स्क्वायर होता है 49 में यही संख्या 7 आप जोड़ दोगे, 49 प्लस 7 बराबर जो होगा बताओ कितना होगा 56। 49 प्लस 7 बराबर कितना 56। 11 का स्क्वायर है ना, 11 का स्क्वायर होता है 121। बताइए 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। इस 121 में दोस्तों इस 121 में हम 11 जोड़ेंगे, हम कितना जोड़ेंगे 11। तो फाइनली आपके द्वारा जो लिखा जाएगा वो क्या लिख दिया जाएगा 132 आपके द्वारा लिख दिया जाएगा। और आपका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर आपके द्वारा जो लिखा जाएगा दोस्तों वो होने वाला है 132। क्या होने वाला है 132। तो सही जो आंसर लिखोगे वो सही आंसर आपके द्वारा क्या लिखा जाएगा 132 लिख दिया जाएगा। यानी फाइनली आंसर जो लिखोगे वो फाइनली आंसर क्या होगा 132 होने वाला है। क्या होने वाला है 132 जी दिया। देखिएगा अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है आपके द्वारा। यहां लिखा हुआ है 60 और देखिए अनुपात में आपको 15 दे रखा है। अनुपात में क्या दे रखा है 15 दे रखा है, 60:15। ठीक है, अब देखिए 60:15 दे रखा है, समानुपात 100 क्वेश्चन मार्क पूछा गया है। जैसा कि क्वेश्चन देखते आपको आसानी से आप कह सकते हैं, आपको विदित है कि 60 का 15 जो बना है ये मल्टीप्लाई करने पर नहीं हो सकता, ये भाग देने पर आपका बन सकता है। कि चलो देखिए 60 का आपने 15 बनाया है तो इसको डिवाइड किया, इसमें जो भाग दिया है बताओ भाग कितने का दे रहे हैं बताइए अपन 4 का। जैसे 60 में 4 का भाग दोगे 15 आएगा। 100 में जैसे आपने 4 का भाग दिया है, 100 में कितने का भाग दिया है 4 का, तो यहां जो लिखा जाएगा बताओ यहां आपके द्वारा क्या लिखा हुआ है 25 लिखा जाएगा। तो राइट जो आंसर लिखने वाले हैं बताओ राइट आंसर क्या होगा 25 होगा। राइट आंसर जो लिखा जाएगा आपके द्वारा वो राइट आंसर क्या होने वाला है 25 होने वाला है। क्या होने वाला है 25। तो सही आंसर आपके द्वारा जो दिया जाएगा बताइए दोस्तों वो सही आंसर क्या होगा 25 होगा। क्या होगा 25। ये फाइनली आंसर आपके द्वारा दे दिया जाएगा। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा यहां जो संख्या आपको दे रखी है, जैसा कि संख्या आप देख पा रहे हैं 39:52, 39:52 समानुपात 51 क्वेश्चन है मार्क। आपको क्या दे रखा है 39:52 समानुपात 51 क्वेश्चन मार्क ये आपको दिया गया है। अब आपको देखना है यार ये संख्या कैसे संबंधित हैं। आप इसको अनुपात में देखो 13 का भाग देते हैं तो बताओ 13 × 39 13 × 52 यानी 3:4 में संख्या आ रही है। ये दोनों संख्याएं हैं 39 और 52, ये 3:4 में आपके सामने प्रेजेंट की गई हैं। तो आगे बात करें यहां भाग जाएगा 17 का बताओ 3 बार, 17 × 51, तो जैसे 4 भाग दोगे तो बताओ 4 से गुणा करोगे कितना आएगा 68 आएगा। क्या आएगा 68। तो इस क्वेश्चन के बारे में सही जो आंसर आपके द्वारा दिया जाएगा वो सही जो आंसर होने वाला है दोस्तों वो सही आंसर क्या होने वाला है 68 होने वाला है। क्या होने वाला है 68। यानी फाइनली आप कह सकते हैं इसके द्वारा जो सही आंसर आपका दिया जाएगा वो सही आंसर क्या होने वाला है 68 होने वाला है।
चलते हैं अपन अगले क्वेश्चनों की ओर। देखिए एकदम इजीली सा क्वेश्चन पूछा गया है। इजीली सा क्वेश्चन क्या है, देखो देखिए दोस्तों, आप क्या कह सकते हैं यार 99 है ना, 99 का 101 यानी आपने कहा +2, तो यहां भी देखो आपको +2 करने हैं। जैसे +2 करोगे बताओ आंसर क्या आ जाएगा 102। क्या आ जाएगा 102। आपके द्वारा फाइनली जो आंसर दिया जाएगा इसका, वो फाइनली आंसर जो होगा वो फाइनली आंसर होने वाला है 102। क्या होने वाला है 102। तो सही जो आंसर आपके द्वारा लिखा जाएगा वो सही आंसर होगा 102। ये आपका फाइनल आंसर होने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर अपन। देखिएगा यहां जो कर रखा है, सुनिए मेरी बात, 5:-10। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहां जो दिया गया है, आपको क्या दिया गया, ये दिया गया 5:-10, 5:-10। अब 5:-10 दे रखा है, इसका मतलब इसको गुणा कर रखा है, इसको -2 से गुणा किया गया है। जैसे इसको -2 से गुणा करोगे बताओ क्या आएगा 16। लेकिन वो 16 जो आने वाला है किसका आने वाला है, प्लस का। यानी आप ये कह देंगे इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा प्लस के 16। क्या आंसर आ जाएगा 16। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां से देखिए संख्या क्या है, ये जो दोनों संख्याएं हैं ये कैसे संबंधित है, 55:11 आपको दे रखा है, 55:11 समानुपात 125 क्वेश्चन है मार्क। अब बताओ 11 का जैसे 55 में भाग दोगे आपको जो प्राप्त होगा बताओ कितना होगा 5। भाग देने पर कितना प्राप्त होगा 5। तो जैसे मान लीजिए यहां जो अगली संख्या लिखोगे वो कितने लिखोगे 25, और 25 का 125 बनाना है तो बताओ भाग जो दिया जाएगा किसका भाग देंगे 5 का। तो यहां क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जो होने वाला है वो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो लिखोगे आप वो सही आंसर आपके द्वारा कितना लिखा जाएगा 25 लिखा जाएगा। सही जो आंसर आपका बनने वाला है वो सही आंसर क्या होगा 25 होगा। क्या होगा 25। तो फाइनली कह सकते हैं सही जो आंसर लिखोगे वो सही आंसर क्या होगा 25। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा आपको यहां जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन दे रखा है, देखिए 12.5 अनुपात 6.25, 12.5 अनुपात 6.25। अब देखिए 12.5 समानुपात आपको 6.25 दे रखा है, 6.25 आपसे दिया गया है। तो देखो 6.25 दिया गया है, समानुपात 7 क्वेश्चन मार्क है। तो देखो जैसे इसमें आप 2 का भाग देंगे 12:5 में जैसे 2 का भाग देंगे आप, तो दोस्तों आपको प्राप्त होने वाला 6.25, 6.25। अगली क्या करना है, हमें 7 में 2 का भाग देना है। जैसे 7 में 2 का भाग दोगे जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या होने वाली है 3.5। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 3.5 होगा। दोस्तों इसमें ऐसा नहीं कर सकते मध्य पदों का गुणन बराबर बाह्य पदों का गुणन, ऐसा नहीं चलने वाला है। इन समानुपात से पहले इन दो पदों में जो संबंध होता है वो का वो संबंध हमें आगे क्रिएट करना होता है। तो वो का वो संबंध जैसे आगे क्रिएट करोगे तो बताओ 7 में भाग देंगे 2 का, तो आपके द्वारा जो लिखा जाएगा वो संख्या लिखी जाएगी 3.5। क्या लिखोगे दोस्तों 3.5। तो सही जो आंसर लिखा जाएगा वो सही आंसर आपका होने वाला है दोस्तों 3.5। क्या होने वाला है 3.5। ये आपका फाइनल आंसर होने वाला है। इसी कड़ी में अपन अगले क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। देखिएगा 0.5 अनुपात 2, 0.5 अनुपात 2। जैसा कि आपको विदित है कि 0.5 अनुपात 2 है, इसको समानुपात 0.125, 0.125 इसको क्या लिखा जाएगा, इसको क्या लिखा जाएगा। तो जैसा कि आप ये कह सकते हैं, सिंपल सी बात है, यहां जो 0.5 का 2 बना है इसको क्या किया गया है मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। और मल्टीप्लाई की बात करें अपन तो देखिए सिंपल सी बात है, यहां इसको जो मल्टीप्लाई कर रखा है वो किससे कर रखा है 4 से। किससे मल्टीप्लाई कर रखा है 4 से, कि 0.5 अनुपात 2 यानी इसको जो मल्टीप्लाई किया गया है इसका मल्टीप्लीकेशन है वो किससे मल्टीप्लाई कर रखे हैं आप 4 से, यानी आपने 4 से गुणा किया है। तो जो अगली संख्या है ये अगली संख्या भी जो गुणा होगी बताइए गुणा किससे होगी 4 से। 4 पंचे 20, 2 8 0 1। तो जो आंसर आपके द्वारा लिखा जाएगा वो आंसर सीधे सीधे बात है क्या लिख देंगे 6 आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपन। देखिएगा 236 अनुपात 472, 236 अनुपात 472 समानुपात 123 अनुपात क्वेश्चन मार्क।
जैसा कि दोनों संख्याओं को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्क्वायर क्यूब ये है नहीं इसमें। अब दोस्तों स्क्वायर क्यूब ये नहीं दे रखा है, इसका मतलब आसानी से आप ये कह सकते हैं कि दोस्तों इसमें क्या कर रखा है, स्क्वायर क्यूब आपका नहीं दे रखा है। इसका मतलब आप अंतराल से इसको सोल्व कर सकते हैं। किससे सोल्व कर सकते हैं? अंतराल से। और अंतराल से इसको सोल्व करने बैठे तो आप ये कह सकते हो, देखो यहां से 2 प्लस है, यहां 4 प्लस है, और यहां देखिएगा 472 से आप कह रहे हैं कि 472 में से 236 माइनस करते हैं, यहां 6, यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 में से 6 जाएगा 6, 6 में से 3 निकालोगे 3, और यहां 2, यानी 236 का अंतराल है, 236 का अंतराल है। यानी इस पद में 236 जोड़ने पर 472 प्राप्त हो रहे हैं। तो आगे देखिए क्या करेंगे अपन, 36 का यही 236 का अंतराल करेंगे। देखिएगा जैसे 236 का अंतराल, या फिर जैसे मान लीजिए आप ये कह सकते हैं, यहां जैसे मान लीजिए योग करें, ऐसा नहीं बन रहा 6 3 और 2 11, 7 4 11 2 13, 5 3 और 2 5 1 6, आगे जो योग आना चाहिए, योग जो होगा वो कितना होगा, 8 होगा। कितना योग होना चाहिए? 8 इसका योग होना चाहिए। अगला देखिएगा 10:1000 आपको दिया गया। देखो दोस्तों इसमें 10:1000। अब 10:1000 समानुपात 2 क्वेश्चन मार्क आपसे पूछे गए हैं। तो सिंपल सी बात है, यहां 10:1000 है, इसका मतलब फाइनली आप कह पा रहे हैं कि यहां 10 का क्यूब कर रखा है। 10 का क्या कर रखा है? क्यूब। तो देखिए 10 का क्यूब कर रखा है, आगे देखिए 2 का क्यूब करेंगे आप, 2 का क्या करेंगे? क्यूब। तो 2 का क्यूब जो होने वाला है वो 2 का क्यूब बताओ कितना होगा? 8। यानी इसका जो आंसर आपके द्वारा दिया जाएगा वो आंसर कितना लिखा जाएगा? 8 दोस्तों आपके द्वारा लिखा जाएगा। यानी फाइनली जो आंसर होगा वो फाइनली आंसर कितना होने वाला है? 8। यानी 10 का क्यूब 1000 है और 2 का क्यूब बताओ कितना है? 8। यानी फाइनली जो आंसर दिया जाएगा वो फाइनली आंसर कितना होगा? 8 होगा। फाइनली आंसर कितना होगा? 8 होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, और अपना लास्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। इसमें इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिएगा लास्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, देखो 3/7 अनुपात 7/3, यहां 9/2 है, तो दोस्तों क्या होगा? 2/9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/9। ऊपर वाला पद यहां से माइनस का था वो प्लस में होके जा रहा है, तो यहां प्लस वाला किस में हो जाएगा? माइनस में। यानी जो आपके द्वारा आंसर दिया जाएगा इस क्वेश्चन का वो आंसर हो जाएगा दोस्तों -2/9। क्या हो जाएगा? 2/9। ऐसे क्वेश्चन वर्तमान की कंडीशन में, वर्तमान एग्जामिनेशन में ऐसे मैथमेटिक्स से संबंधित क्वेश्चन है जो एनालॉजी के पूछे जा रहे हैं। दोस्तों धन्यवाद।